ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं रजनी शर्मा जी तो आओ दोबारा तो कोई नवी कथा के नाल सांझ पाने। वेलकम टू प्रोग्राम जी। थैंक यू जी। सो आज कौन सी कथा सुनाने जा रहे हैं जी? हरप्रीत जी, जैसे आप जानते ही हैं शुकदेव मुनि ये कथाएं सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, जिनकी मृत्यु में 7 में से भी 5 दिन गुजर चुके हैं जी। और उनका जो है मन पूरा स्थिर है, एकाग्र है। और हमने जो पिछली बार रासलीला की बात की थी उससे तो उनका मन अब एक दिव्य प्रेम और से भरा हुआ ओतप्रोत बिल्कुल वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है उन्हें कि जैसे अब कुछ और सुनना करना बाकी ही नहीं रहा जी। तो हरप्रीत जी, जैसे हमने पिछली बार रासलीला की बात की थी तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य के जीवन की एक वो ऊंचाई भी हो सकती है, वैसा आनंद, वैसा सुख और वैसा एक भाव उसके हृदय में आ सकता है। लेकिन दूसरी ही ओर जब हम बात करते हैं कंस की जी, तो वहाँ पर मथुरा में वहाँ पर हालात बिल्कुल इसके विपरीत हैं जी। वहाँ पर उसको भय है, मन में चिंता है, त्रस्त है, पूरा उसको दिन रात जैसे नींद सी नहीं आती कि उसकी वजह क्या है। डर है उसको अपनी मौत का। डर तो है, लेकिन इसके अलावा जितना वो उपाय करता है वो सभी उपाय उसके विफल होते जा रहे हैं जी। हमने देखा कि उसने पूतना को, शकटासुर को, तृणाव्रत को, बकासुर को, बहुत बड़े बड़े राक्षसों को भेजता है वो ब्रिज में, और वो उन सभी का वध हो गया। तो उसकी जो चिंता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि मैं क्या करूं या किस तरह से करूं। तो कभी कभी एक ऐसा मनुष्य के मन में आता है कि जो व्यक्ति जिस जगह रहता है वहाँ पर तो वो बड़ा पावरफुल होता है, पर अगर उसको उस जगह से हटा के कहीं दूसरी जगह ले जाएं तो फिर जो है उसकी पावर इतनी नहीं रहती। और स्पेशली अगर हम उसको अपने पास ले आएं तो फिर तो उसकी पावर जो है हम उसको ओवर पावर बड़ी इजीली कर सकते हैं। ये बातें सभी जो हैं कंस राजा है, नीतियों को, नियमों को, इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से वो जानता है जी। तो ये सारी बातें सोच के उसने कहा कि मैं इस तरह से भेजता हूँ और मेरे सभी के सभी जो हैं वो राक्षस मर जाते हैं या जो है, और वो शत्रु जो है वो मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ना मैं उसको किसी बहाने से यहाँ पे बुलाऊं और फिर यहाँ पर उसको घेर के जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो ये बात उसके मन में आई। इसके अलावा हरप्रीत जी, जो रासलीला के साथ ही भगवान की गोकुल लीला एक तरह से खत्म हो गई। तो उनका जो वहाँ का काम था दैट वाज डन। गोपियाँ जो हैं वो अपने जो उनको चरम आनंद की सीमा तक वो पहुँच गई। अब उनकी जो है वो मथुरा की लीला जो है वो शुरू होगी। तो अब कंस ने जो उनको ये जब सब बात सोच के उन्होंने ये सोचा कि किस तरह से कृष्ण को मथुरा में बुलाया जाए। तो मथुरा पर उसको ये सभी जानते हैं कि जो कंस है वो तो शत्रु है, तो इस तरह के निमंत्रण पे तो आने वाला है नहीं। तो उसने यदुवंशियों में एक सबसे ज़्यादा आदरणीय एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अक्रूर। अच्छा जी। तो अक्रूर को बुलाया अपने पास। वो रिश्ते में भी भगवान कृष्ण के चचा लगे। उनके जो वसुदेव हैं बड़े भाई, वो उनके छोटे, वन ऑफ द इन रिलेशनशिप। तो उन्होंने अक्रूर को अपने पास बुलाया और अक्रूर से कहा कि आप तो जानते ही हैं कि मैं किस तरह से इस अपनी मृत्यु से त्रस्त हूँ। मैं ये राजा हूँ और आपका कर्तव्य है कि मुझे जो है आप मेरे इस काम में मेरी मदद करें जी। तो उसके बाद उन्होंने पूरा प्लान उसको बताया जी, क्योंकि वो उनके विश्वास पात्र थे। अब एक बड़ी अजीब बात ये है कि जो काम उनको दे रहे हैं वो बड़ा क्रूरता का काम है, पर जो वो व्यक्ति को बुलाया उनका नाम है अक्रूर। यानी कि क्रूरता उनके अंदर बिल्कुल नहीं है।
तो उनको उन्होंने पूरा अपना प्लान समझाया कि जी। मैं किस तरह से ये करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम एक धनुष्य यज्ञ करेंगे, एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। तो उस यज्ञ में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जी। और वो राजा जो है, दूसरे राजा वो उस धनुष पे प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं। तो अगर वो नहीं चढ़ा सके तो फिर वो जो है वो अपना काफ़ी राजपाट का हिस्सा खो बैठते हैं। जी, उससे पहले मथुरा में जो चल रहा है, लेकिन कंस की जब हम बात करते हैं तो कंस का जो अगर हम देखते हैं कि उसकी जो सोच है, वृत्ति जो है वो एक नाशवान है, उसको डर है मेरी मृत्यु हो जाने, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन आज भी वही है कि जो इंसान गलत काम करता है, हम चाहे समझें कि वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम कई बार ये आम तौर पे सुनने को मिलता है जी कि वो इतना गलत काम करता है तब भी देखो कितना वो अमीर है, कितना वो सुखी है। तो सुख जो है, इस चीज़ से थोड़ा सा हम कोरिलेट अगर करें तो उसके बारे में आप बताइए। ये सुख का कॉन्सेप्ट जो अब हम बात करते हैं और हम सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंसेस और आउटवर्ड चीज़ों से ही समझते हैं कि किसी को सुख मिल रहा है, बट अल्टीमेटली कंस की जो सोच है वो आज भी प्रचलित है जी। आज भी अगर कुछ गलत हम कर रहे हैं तो शायद रात को हमें नींद नहीं आ रही है, हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं, चाहे समाज में हम शो करते हो कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप बात कीजिए कि आज इस फास्ट पेस ज़िंदगी में जहाँ पे एक दौड़ लगी हुई है, एक रेस चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हरप्रीत जी, ये देखें कि जो कंस है क्या नहीं है उसके पास। मथुरा जो नगरी है वो पूरे वैभव और ऐश्वर्य से भरी हुई है। जी। उस वक्त भी जो आसपास के गांव से वो लोग आते थे सिर्फ उसको देखने के लिए, क्योंकि उसका जो आर्किटेक्ट एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि राजा के पास क्या नहीं था जी। जिनको आमतौर पर हम सुख के साधन समझते हैं, जिन चीज़ों में हम सुख मानते हैं, वो सब कुछ तो वहाँ भरा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि मनुष्य की देह की ये अल्टीमेट परिणति है कि मृत्यु आनी ही आनी, तो जब मृत्यु सामने खड़ी है तो वो सभी सुख फीके लगते हैं। ठीक। कंस जो रूप है वो अहंकार का रूप है। कंस रूप है अभिमान का। ठीक। और जो अहंकार है, अहंकार से जो कई बार हम उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन अगर लें तो आमतौर पर जिस अभिमान और जिस घमंड की बात करते हैं, यहाँ ताल्लुक उससे नहीं है। यहाँ पर है द ईगो, राइट, सटल ईगो, ईगो ऑफ बीइंग मी, राइट, कि क्योंकि मैं हूं तो मेरे से जुड़े सारे मेरे संबंध आर इम्पोर्टेंट, राइट, बट द फर्स्ट थिंग इज बिकॉज ऑफ मी एवरीथिंग इज देयर। कहते हैं आप मरे जग प्रलय इस तरह से एक कहावत है जी। तो क्योंकि मेरे होने से ही सभी चीजें हैं, तो सबसे दुनिया में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मेरे लिए मैं खुद हूं। तो वो जो अहंकार है बीइंग का, सूक्ष्म अहंकार, वो कंस है। दैट इज द सटलेस्ट ईगो। और वो ईगो जो है दैट इज द फाइनल वन टू गो। और वो ईगो, इस बात को इस तरीके से समझें कि वो ईगो को भगवान स्वयं ही मारते हैं अगर कृपा हो तो। राइट। तो वो ईगो इस आसानी से जाती नहीं। हरप्रीत जी, उसकी वजह क्या है कि आज हम बाहर से हम बड़ी नम्रता दिखा सकते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। कुछ लोगों की आदत भी होती है, हर बात में बड़ी पोलाइटली वो बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ धार्मिक कार्य करने लग जाते हैं, थोड़ी सेवा करने लग गए, कहीं कुछ गुरुद्वारों में जाके, मंदिरों में जाके, तो अब मुझे ऐसे लगता है मैं तो बहुत सेवा करने वाला हूँ, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो बड़ा दानी हूँ। तो वो अहंकार जो था वही अहंकार जो संसार में हमें बता रहा था कि मैं कुछ चीज हूं, पद से, नाम से, अब उसने ये सूक्ष्म रूप ले लिया। और ये जो सूक्ष्म रूप है, इट इज इवन हार्डर टू गो। एब्सोल्युटली। क्योंकि जो लोहे की जंजीरें जो हैं वो तो हम तोड़ भी देंगे, सोने की जंजीरें तो कोई तोड़ना भी नहीं चाहता। सही बात। तो ये जो चीजें हैं अध्यात्म की साधना में कि मैं सेवा करने वाला हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं उदार हूँ, मैं दानी हूँ, ये जो चीजें हैं, और क्योंकि इन सत्कर्मों की प्रशंसा सभी लोग करते हैं जी, तो तब उसमें और भी ये अहंकार बढ़ जाता है। ठीक। तो ये जाएगा कैसे कि अपने मन से, अपने विवेक बुद्धि से ये समझें कि
मैं कौन हूं करने वाला, मेरे अंदर ये ताकत किसकी दी हुई है। अगर उस तरफ नजर जाती है तो फिर हम ये कहते हैं कि जो करवा रहे हो तुम, भगवान सेवा में कर रहा हूं तो वो शक्ति दी तुमने इस शरीर में, बुद्धि में वो संकल्प दिया तुमने ये करने का। just an instrument of thy will, yes, तो वो जाता है। तो जब thy will would take over our will, that is when it happens. तो उस वक्त फिर जो है ये सूक्ष्म ईगो, जिसको कहें सटल ईगो, डिस्ट्रॉय होती है। जी, तो अब ये उनका जो प्लान है। अब वापस चलते हैं मथुरा में क्या हो रहा है, लेकिन इस ब्रेक के बाद वापस आके बात करेंगे कि जहाँ पे कंस तैयारी कर रहा है और आपने कहा अक्रूर से ये करवाना चाहते हैं, क्या वो मानते हैं, क्या होता है, इस छोटी सी ब्रेक के बाद जानकारी लेते हैं। जी। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-322-3727। We cater to all your ethnic needs. Thank you for shopping at Superstore on Marine Drive. Once again, welcome back to the program. ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਗੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। आओ इसी मुख्य चीज़ ਨੂੰ रख के अगे गलबात करते हैं रजनी शर्मा जी। ये रजनी, सो मथुरा में बात करने लगे थे कि वहाँ पे तैयारियां चल रही हैं और अक्रूर को तैयार किया जा रहा है, सो क्या होता है? जी, अक्रूर को उन्होंने इसलिए चुना कि वो ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय बोथ, यदुवंश में भी और भोजवंश में भी, कंस के अपने में ही वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी। जी, तो उन्होंने फिर उनको तैयार किया और बुला के बताया कि हम इस तरह से करेंगे कि एक धनुष यज्ञ करेंगे और फिर वहाँ पर उनको वो देखने के बहाने, मथुरा नगरी को देखने के बहाने हम कृष्ण को यहाँ पर बुलाएंगे। जी। तो उसके बाद उन्होंने अपना सीक्रेट प्लान भी बताया कि हम दरवाजे के ऊपर एक हाथी, और हाथी का नाम है कुबलया पेड़, ऐसे एक हाथी है बहुत बलशाली, महावत जो है वो रहेगा, और जिस तरह से वो प्रवेश करने लगेंगे द्वार में तो उस हाथी से उनको वहीं पे हम मरवा देंगे। जी। पर फिर कंस को ऐसा लगा कि उन्होंने तो बड़े बड़े राक्षसों का वध भी किया है, तो हो सकता है, क्योंकि उस हाथी पे उनको बहुत विश्वास था। अब उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर वो हाथी से वो बच भी गए तो फिर दो बहुत बड़े पहलवान, एक का नाम है मुष्टिक, एक का नाम है चारून, उन दो पहलवानों से हम उनको ये कहेंगे, दे इनवाइट देम फॉर द ओपन रेसलिंग मैच, तो उसमें फिर वो ये जो दोनों हैं, ये तो इनके पास तो बहुत बल है और इन पे मुझे पूरा भरोसा है, मेरे विश्वास पात्र हैं, और वो कृष्ण तो अभी बालक ही है, अभी किशोरावस्था को प्राप्त हुआ है, तो वो उनको बड़े तरीके से जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। तो ये बातें सोच के और बता के उन्होंने अक्रूर को बताई। लेकिन उसके बाद ऐसा करने से क्या होगा? जी। तो फिर उन्होंने अपना फर्दर प्लान बनाया कि जो मेरे अगेंस्ट जो हैं, जो वासुदेव के फैमिली के, उनको तो फिर हमारे को मारना कोई काम ही नहीं है, तो उसके बाद होगा आप, हम और ये पृथ्वी का निष्कंटक राज्य। सो ही इज टेलिंग द प्लान एंड ही इज टेलिंग देम व्हाट इज द रिवॉर्ड, कि ये जो पृथ्वी का निष्कंटक राज्य फिर हम बड़े आराम से भोगेंगे, हमें कोई चिंता, कोई दुख, कोई त्रास नहीं होगा। जी। तो अक्रूर ने उस वक्त उनको बड़े ही सुंदर शब्दों में, क्योंकि वो समझ तो गए थे और वो बहुत ही अंदर से सज्जन और धार्मिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो राजन, जो मनुष्य के प्रारब्ध में लिखा है वो तो होना ही है, पर हमें अपना प्रयास तो करना ही चाहिए। जी। तो उन्होंने इस तरह की बात की कि कंस भी जो हैं वो परेशान ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि जो भावी में है, जो प्रारब्ध में है, जो प्रभु ने पहले से रचा हुआ है वही होना निश्चित है। तो ऐसा कह के वो वहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की, ब्रिज की। जी। अब उनको भी जब ये
पता चला है कि भगवान ने स्वयं अवतार लिया है। और ये सारी बातें जो हैं, क्योंकि मथुरा में ये सभी समाचार रोज आते थे कि आज इस असुर का वध हुआ, आज उस असुर का वध हुआ, तो इन अक्रूर के मन में भी ये पूरी ही बात बड़े धारणा से ये बैठ गई कि वो भगवान है। तो अब धर्म तो उनके पहले ही हृदय में है, सज्जनता है। अब वो अपने मन में सोचते हुए जा रहे हैं कि कैसा उनका वो रूप विलक्षण होगा, मुझे देखने के लिए मिलेगा, और what is going to happen when I see him first, this that, ऐसे पूरी कल्पनाएं करते हुए वो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन तभी उनके एक मन में थॉट भी आया कि क्योंकि मैं कंस की तरफ से आ रहा हूँ, कहीं वो मुझे अपना शत्रु तो नहीं समझ लेंगे। तो ये बात भी उनके मन में आई। तो फिर खैर जिस तरह से भी वो सब बातें करते हुए उनका सफ़र चला, और वो जब गोकुल के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक बड़ी अजीब ये बात हुई कि जब वो रेत पे देख रहे हैं सब जगह, तो भगवान के चरण चिन्ह वहाँ पर हैं। तो अब उनको लगा कि अब तो मैं रथ पे नहीं चल सकता। तो बड़े ही प्रेम से उन ये भक्त की भाषा है कि उनके भगवान के उन चिन्हों को वो प्रणाम करते हुए जो है वो उन्होंने अपनी यात्रा वहाँ ख़त्म की। और फिर जिस वक्त वो गोकुल में पहुँचे हैं और भगवान का वो सुंदर रूप देखा, वो बलराम के साथ थे। बलराम ने नीलांबर पहना हुआ है, भगवान ने पीतांबर पहना हुआ है। दोनों ब्रदर्स को जब उन्होंने देखा किस तरह से साष्टांग दंडवत सब कुछ भूल के वो उनके चरणों में वहाँ पर लेट गए, तो भगवान ने जब ये देखा तब उन्होंने भी उनको बहुत प्रेम से उठाया, आदर सत्कार किया। और क्योंकि उनको अपने वो फादर के एज ग्रुप में हैं, सो ही रिस्पेक्टेड हिम एंड देन उनको अपने घर पे लेके आए और बड़े ही आदर सत्कार मान से बिठाया। और फिर पूछा कि आप हमें बताइए आपके आने का जो कारण है। तो जिस वक्त भगवान को देखा है उन्होंने, तो बहुत ही सुंदर उनकी स्तुति है जी। और वो स्तुति भी बड़ी डिटेल में भागवत में है कि किस तरह से कि जब एक धार्मिक व्यक्ति है। हरप्रीत जी, अभी हम ये आपको बताएं कि कितने अलग अलग जो हैं लोग वहाँ पर हैं और उनका भाव कृष्ण के प्रति। यशोदा उनको अलग भाव से देखती हैं, नंद बाबा अलग, गोपियाँ अलग। ये अक्रूर जो हैं ये एक एक एज्ड प्रौढ़ व्यक्ति हैं, ये इनका जो उनके प्रति है वो अलग। तो हम भागवत इतना बृहद ग्रंथ है कि जो जिस एज ग्रुप में है वहां से ही कोई उनकी लीला उठा के उस प्रकार से उसको समझ सकता है। सो एवरीबॉडी कैन रिलेट टू what was happening there। तो वहां पर फिर उन्होंने रात बिताई और फिर उनको कहा नंद को और उनको कि हम लोगों को मथुरा जाना है। और कृष्ण के माता पिता को भी कंस ने कैद किया हुआ है और वो बड़े दिनों से उनकी इंतज़ार में हैं। तो अच्छा होगा कि कृष्ण जाएं और अब अपने माता पिता को भी जाके वहाँ मिले जी। तो ये सुन के उन सभी ने ये डिसाइड किया कि द नेक्स्ट मॉर्निंग दे आर गोइंग टू गो देयर। तो अपना पूरा इंतज़ाम करके एक जैसे कहना चाहिए काफिला वो फिर जो है वो मथुरा की तरफ चला। लेकिन वो जो गोपियाँ थीं वो तो बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो गई कि अब तो कृष्ण चले जाएंगे मथुरा में और फिर पता नहीं उनका कब वापस आना होगा। हरप्रीत जी, एक बड़ी अजीब बात यह है कि कृष्णा नेवर केम बैक टू गोकुल। एक बार उन्होंने अपना उद्धव को भेजा संदेश देके, पर वो खुद वहाँ कभी नहीं आए। तो उनकी गोकुल जो लीला है वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। या मुझे ऐसे पूरा आई कैन नॉट डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर दिस वन कि कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा हो कि वो दोबारा जाते हैं, मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन यहाँ पर यशोदा जो हैं, गोपियाँ जो हैं, वो सब जाते हुए, यशोदा स्पेशली, वो मदर हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा कि कहीं कृष्ण, मैं उसको छोटा सा था बचपन में बांध देती थी, कहीं ऐसा ना हो मेरी कोई इस तरह की बात को अपने मन में ले जाए। तो वो उससे बड़ी माफ़ी भी मांगती हैं, प्रार्थना भी करती हैं कि तुम ज़रूर आना। और इसी तरह से सभी गोपियाँ भी इस तरह से करती हैं। तो अब जो है उनकी कहना चाहिए एक
श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, वो सारा, और एक उनका सखा भाव जो है वो सब खत्म होके वो मथुरा में जाते हैं और वहाँ से उनका वो राजा वाला जो रूप है वो शुरू होता है और उसकी जो है वो लीलाएं जो हैं वो शुरू होते हैं। तो अब परीक्षित जो हैं वो स्वयं राजा हैं। तो अभी तक जो हैं वो जिस मेंटल प्लेटफॉर्म पे थे, जिस तरह से वो सुन रहे हैं, नाउ इट इज गोइंग टू चेंज, और अब जो है he can see him as correlate to it with everything। तो अब राजा का जो, क्योंकि राजा परीक्षित की जो हम बात कर रहे हैं, अब उनमें बहुत परिवर्तन आया है और उसके बाद अब ये सुन रहे हैं और उसके साथ उनकी अब और दिलचस्पी जो है, क्योंकि एक राजा का अगेन जिस भी कित्ते में आप हों, अगर आपके ही चीज़ की बात की जाए तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा उसमें बनता है। हाँ, तो और इसके अलावा हरप्रीत जी एक ये भी बात आती है कि जिन परेशानियों से, जिन चीज़ों से वो गुजरे, उन्हीं से हम भी गुजर रहे हैं। इफ़ आई एम मदर, आई कैन रियली रिलेट टू अ मदर्स, यू नो, कि वो कैसा फील करती हैं जी। तो ये एक बात है, उसमें फिर आपको एकदम पैरेलल यू कैन रिलेट टू द प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग वेरी नाइसली। राइट। तो अब क्योंकि उनको कंस को पता लग गया कि कृष्ण इस वहाँ पे आ रहे हैं, तो वो तो बहुत खुश होगा कि भाई वो आ रहे हैं तो अब मैं उसका वध कर दूंगा। जी जी। तो ये जो है अब जो अक्रूर हैं वो पूरे काफिले को लेके जो हैं वो उनका प्रवेश हुआ मथुरा नगरी में। जी। लेकिन मथुरा में जैसा उन्होंने सोचा था, जो इवेंट्स जो हैपन हुए, दैट वाज टोटली ऑपोजिट। कि भगवान ने आते ही जो है उस धनुष के ऊपर खुद ही प्रत्यंचा चढ़ा दी। तो इससे पहले कि वो कंपटीशन स्टार्ट हो, कुछ नो, इट एंड्स बिकॉज द फाइनल थिंग इज डन। इसके अलावा फिर वो जब आते हैं वहाँ पर द्वार के ऊपर, तो वो जो हाथी बंधा हुआ है, इससे पहले कि हाथी उनको नष्ट करे, वो उसको नष्ट करते हैं। अब इनके थोड़े से आध्यात्मिक अर्थों को भी हम समझे कि काम से भरपूर जो है बुद्धि, वो हाथी के समान है। ठीक। और इसी तरह से वो जो दो बहुत बड़े मल्ल युद्ध में पारंगत हैं, वो हैं क्रोध, लोभ। तो ये जो सारे विकार हैं, ये मनुष्य के बुद्धि को, मन को हावी कर लेते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं, और मनुष्य की जो बुद्धि है वो फिर काम नहीं करती है। राइट। बिल्कुल सही कहा जी आपने कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की हम जो बात करते हैं, ये जो 5 विकार हैं, अगर इनसे हम बच जाएं तो फिर तो हमें कामयाबी और कामयाबी ही हासिल होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस दे नाल ही करते हैं जी अज इस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 604 603 75 55 या फिर ईमेल जरिए भी संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। ये सारे पुराने एपीसोड जी तुसी देख सकते हो youtube.com/harpreetsingh ते जाके। जिस तरह मैं पहला भी कह रहा कि पिछले 11 महीनों तो जिहड़ा ये सफ़र ਅਸੀਂ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਗੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045949806। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।